रहमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सारी जो पीटीआई वर्सेस ख्वाजा आमिर फ़ारूक जो कंट्रोवर्सी है और बातें वही, सवाल वही। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, ये जो सारी सूरत-ए-हाल अदालतों में बनी हुई है, इसका एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है ये 7 अप्रैल से पिछले साल से शुरू हुआ और एक तसलसल के साथ चलता आ रहा है। 25 मई को देख लें आप, उनका राइट टू एजिटेशन देख लें और फिर इस वक्त जो मल्टीपल मुकदमात हैं। बात यह है कि वो जो आपने हवाला दिया 9 मई का, और 9 मई को जो सूरत-ए-हाल बनी थी, कोर्ट के अहाते से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को ले गए और फिर उसके बाद जब अदालत को इंटरवीन करना चाहिए था, उस वक़्त यही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार्स हैं, वकील जो हैं, इनको उस वक़्त फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो ये चैलेंज करना चाहिए था कि कोर्ट के अहाते से इस तरह से किसी को उठा के नहीं ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी कहाँ पर गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बात ये है कि जब सारी सूरत-ए-हाल वहाँ से शुरू हुई और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब देखें, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस लिया, फिर उन्होंने गिरफ़्तारी को जायज़ करार दे दिया। उसी गिरफ़्तारी की यानी कि जब उन्होंने जायज़ करार दिया तो उसी की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे दूसरे इदारों के जो लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी चीज़ को बुनियाद बनाया उस जुमले को। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल वाइट कर दिया। नाउ यहाँ पर आप जो थे वो गए। फिर जब हमने देखा, लेकिन अब ये जो तोशाखाना केस है, देखें पर्टिकुलरली मैं वो जनरल एक आपका रेफरेंस है, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैं तोशाखाना केस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं उसमें आपकी क्या ओपिनियन है? आपको कहीं लगता है कि ये बाइसेस हैं, ये बात जो है ये दुरुस्त है, या असद मलिक साहब ने जो लिखा है बड़ा ज़बरदस्त, इन्होंने बड़ी तहकीक के बाद लिखा है और नवीद मलिक साहब के भी उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया। बात देखें, जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप बाइस को डिफ़ाइन करने लगें तो इस केस के अंदर हमने देखा है कि जज साहब के भी अपना एक कंडक्ट था और दूसरी तरफ से भी एक कंडक्ट सामने आया और उसमें सब्सटेंस के ऊपर कम और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस था। अब ये आज ही देख लें आप कि चीफ जस्टिस साहब ने आते ही कहा कि जी आज हम फैसला देंगे, फैसला महफूज हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि कल को अनाउंस होगा। लेकिन इससे बायस तो नहीं नज़र आता। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कंडक्ट के ज़रिए से जो है, व्हाट इज़ ए बायस? बायस ये है कि आपके सामने एक केस आया हुआ है, उसमें वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, दूसरी साइड को फेवर किया जा रहा है, वो बेमकसद टाइम गेन करके और लिटिगेशन को वो कर रहे हैं। अभी जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि जब मैं समझता हूँ कि बेंच के सरबराह ने ये कह दिया कि फ़ैसला गलत था नीचे से, तो उसके बाद तो आप इमीडिएटली फ़ैसले को सस्पेंड करें और बाकी जो बहस है वो बाद में देखिए। वाई? क्योंकि जस्टिस का, इंसाफ का तकाजा ये है कि एक शख्स 5 अगस्त को, चाहे वो XYZ हो, या इस केस में क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये पॉलिटिकल केस है, यहाँ पर उसके पॉलिटिकल कोनोटेशंस हैं। एक शख्स 5 अगस्त से एक जेल में जो है बंद है, उसकी तमाम हर किस्म की आज़ादी जो राइट्स हैं उसकी वो स्लब हो चुकी हैं और सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। आज भी जिस तरह से केस को लटकाने की कोशिश की गई, जिसको हम कहते हैं कि जब किसी वकील के पास आर्गूमेंट नहीं होते तो वो फिलिबस्टरिंग करता है, उसको डिले करता है ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट फिलिबस्टरिंग हो रही थी। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, जैसे ख्वाजा हारिस साहब के साथ मेरी बात हुई थी, मैंने देखा कि जब वो सेशन कोर्ट के लिए अपने मुंशी को भेजते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाता है, वो कोई दरख्वास्त भेजते हैं वो भेज देते हैं। अब यहाँ पे कौन इंटरवीन कर रहा है? अच्छा, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट उनको इस मामले की में फैसिलिटेट करेगी, लेकिन वो उनका मामला नहीं होता और वो वहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर उनको सुना नहीं जाता। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे थी कि जब हाई कोर्ट पर 2 फैसले आए, एक तो उन्होंने रिमांड कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने विटनेसेस के हवाले से भी बात कर दी। नाउ विटनेसेस का मामला आपने पेंडिंग कर दिया, नीचे आपने रिमांड कर दिया बाकी मामला। अब यहाँ पे आपने 2 जगह पर जुरिस्डिक्शन जो थी ना वो उसको हैंग में रख दिया। उसका जो रिज़ल्ट सामने आया वो यही आना था कि आप मुझे बताएं कि विद इन हाफ एन आवर जो है
वो 30 पेजेस का फ़ैसला जो है वो सामने आ जाता है, और जिस तेज़ी से वो फ़ैसला सामने आ रहा है वो उसको आप देखें, और नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे या पता नहीं उसी दिन जज साहब जो हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।